गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जान ही चुके हैं कि हम लोग का डेट निकल चुका है एग्ज़ाम का। मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है, उसके बाद हम लोग को क्या है, एग्ज़ाम है। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सिंसियरली काम नहीं करते तो हमारा मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। जैसे जैसे बोलेंगे उससे आपको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 3 चैप्टर पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर, ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर। टोटल हमारे पास 10 चैप्टर ही हैं जिसको हम लोग पढ़ करके अपना एग्जाम को बेहतर कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहली बात कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे इसको अप्रोच करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे डेली एक एक वीडियो करके अपलोड किया जा रहा है ताकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर तरीक़ा से सीख पाएँ। हालांकि इसका वीडियो हम लोग पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जो पहले था पुराना लेक्चर्स, तो आप वहां से भी देख सकते थे, लेकिन वहां पे उतना क्लियरली बताया नहीं गया है क्योंकि वहां पे हम लोग शॉर्ट नोट्स के जैसा सिर्फ वहां पे एक्सप्लेन करते हुए गए थे। लेकिन अभी जो हम लोग को सीरीज चल रहा है उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या जा रहे हैं, डिटेल जा रहा है, और यहाँ से हम लोग को किसी तरह का रिएक्शंस आएगा वो सारा कुछ हम लोग से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले बात क्या करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अभी लेटेस्ट में जो वीडियो चल रहा है वो सभी को फॉलो करते हुए चलना है, जिसमें से हेलो अल्किन एंड हेलो एरीन अब लास्ट होने के कगार में है, जिसमें सभी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा है। उसके बाद हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर देखेंगे, एल्डिहाइड चैप्टर देखेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप वाला हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल। तो इधर से हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कुछ कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं। अब वो सब क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग PYQ करेंगे। क्या चीज करेंगे, हम लोग PYQ करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे DPP देंगे। क्या चीज देंगे, DPP। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आपका ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा 100% कंप्लीट हो पाएगा। अगर यदि आप PYQ को देखते नहीं या तो फिर क्वेश्चंस आप वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करते, तो इसका मतलब सिर्फ आपसे अगर यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने से कुछ होगा नहीं। यहाँ पे कंसेप्ट को सीखेंगे और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को अप्लाई करना सीखेंगे कि आखिर ये जो कंसेप्ट था इसका हम लोग कहाँ यूज करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही सीख पाएंगे। और यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सभी चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ताकि हमसे एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो सके। हम लोग को ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर जो पहले जो हम लोग को आ रहा है एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना प्रिपरेशन को आगे लेकर के चलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बहुत जल्द कंपेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर यदि हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक में हम लोग को 2 चैप्टर है, डी ब्लॉक और क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को आपको क्या करना है, जो पुराना लेक्चर है 2023 वाला उसको आपको देख लेना है। क्लियर है, 22-27 वाला जो सेशन था उसको आपको देख लेना है, डी ब्लॉक एलिमेंट। सर फिर तो अभी आप बोले कि पुराना वाला नहीं देखना है, इसमें इसलिए देखना है क्योंकि अभी जब तक देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है। अब 2 महीने का समय है तो आप जल्दी जल्दी सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि हमारे जो पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछेगा जहाँ से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छा तरीके से यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिससे हम लोग एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं भागे। तो हम लोग जब तक इस सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे तब तक आप बैठ के क्या करेंगे, तो इसलिए तब तक आपको क्या करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट को कवर कर लेना है, जो पिछले वाला लेक्चर्स था उसी में, मतलब पिछले साल वाला। अब क्या करेंगे कि जब हमारा इधर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा फिर आपको एक दिन सेशन ले लिया जाएगा डी ब्लॉक का, और वहां से आपका जो भी डॉट है या फिर कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे बताना है तो वो सारा कुछ वहां पे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद रहा बात आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहले से लेक्चर है उसको फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो पुराना लेक्चर्स को फॉलो करना है। वो किसको करना है, डी ब्लॉक को, और बाकी ऑर्गेनिक आपका न्यू लेक्चर्स तो मिल ही रहा है। उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये भी आपको एक नया लेक्चर्स बनाया जाएगा, लगभग 7 से 8 लेक्चर्स बनाया जाएगा, जिससे आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब जितना भी कंसेप्ट है वो सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। इससे फिर उसी तरह से DPP देंगे, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद साथ ही साथ आपका क्या किया जाएगा, PYQ को डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इधर से आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक तो अभी चल रहा है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, लगातार सिर्फ वीडियो को फॉलो करते जाइए। अभी हेलो अल्किन हेलो एरीन चल रहा है, उसके बाद अल्कोहल चलेगा, एल्डिहाइड चलेगा, उसके बाद अमीन चैप्टर चलेगा, बायोमोलिक्यूल। तो इधर से रेगुलर चलते हुए हम लोग को 2 महीना में कवर हो जाएगा। उसके बाद
डी ब्लॉक को सिर्फ आपको रिकॉर्डेड में देखना है, जो पहले से हम लोग को क्या है अपलोड किया गया था 2022 से 23 वाला सेशन उसका। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस बार हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे अलग से। उसके बाद रहा बात यहाँ पे सॉल्यूशन। अच्छा, इससे पहले हम कुछ बातों को यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी को पता होगा कि मैं अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुका हूँ, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा क्लासेस फ्री दी जा रही है, किसके लिए, तो वैसे बच्चों के लिए जो IIT JEE, किन बच्चों के लिए, जो यहाँ पे IIT JEE 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर जो होगा एग्जाम में वो इंक्रीज हो देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में कल लैब क्लास आने वाले हैं, वो भी 4 बजे शाम में, ठीक है। तो आप सभी एक प्रयास कीजिएगा कि आप सभी वो प्लेटफॉर्म में जाकर के जुड़े और वहाँ से ये जो सीरीज तैयार किया जा रहा है आपके लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया जाएगा, ताकि आपका जो IIT जो JEE है एग्जाम 2024 वाला, तो उसमें आपका नंबर क्या हो सके, थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल सके। क्लियर है। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ से हम लोग को बहुत सारे आसान सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, और वहाँ से न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं वो सारे कुछ हमसे बन जाएंगे, जिससे हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स वहाँ पे उठा पाएंगे। तो याद रखिएगा, कल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में हमारा लैब क्लास होने वाला है 4 PM में, ठीक है। अब आप कैसे जुड़ेंगे उसके लिए, तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह आपको लिंक दिखाया जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जाइएगा, आप उसको क्लिक करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में जाकर के लॉगिन कर जाइएगा। उसके बाद जैसे ही लैब क्लास वहाँ पे स्टार्ट होगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक कि आपका लैब क्लास वहाँ पे शुरू होने वाला है। क्लियर है। तो इस प्रकार से जितने भी स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा रुचि रखते हैं कि नहीं हमें JEE मेंस का एग्जाम देना है, तो आइए आप कल के वीडियो में जरूर से जरूर ज्वाइन होइएगा, ताकि आप वहां पे ये सीख सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना कम समय में हम लोग कितना मार्क्स को इंक्रीज कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी उठ करके वहां पे जरूर आएंगे, ताकि आप उस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इधर थोड़ा सा, कि जैसे कि ये तो हम लोग का IIT का बात रहा कि जो भी वहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, सिर्फ IIT के बच्चे ही नहीं, अगर आप बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CUET का भी तैयारी कर रहे हैं, वो तो IIT का ही सिलेक्ट मतलब कि वहाँ पे सिलेबस को बताया जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आपका जो 12th का बोर्ड है या तो फिर आपका जो CUET का जो आपका सिलेबस है, वो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर बदलते जाते हैं। तो अगर यदि आप CUET को भी टारगेट रखते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं कल के वीडियोज़ में। क्लियर है। चलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और क्या है, हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर यदि आप चाहें तो ये सॉल्यूशन चैप्टर और यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिर्फ अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ करके ये जो आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर है और क्या है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए हैं लेक्चर्स, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन का और किसका, केमिकल काइनेटिक्स का बोर्ड एग्जाम को लेकर के वहाँ पे बताया गया है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है। तो अभी आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड के फॉर्म पे सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों को वीडियो को आपको देख लेना है रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसके बाद ये जो आपका क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हम लोग को प्रीवियस लेक्चर्स है, मतलब पुराना जो लेक्चर्स है वो सारा कुछ हम लोग को क्या करना है, कवर करना है ऑटोमेटिक। बाकी जो अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन को कवर करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आधा पोर्शन पहले पढ़ा चुके हैं 4 महीना पहले, 2 महीना पहले। तो वो सारा कुछ यहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम लोग को होता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो दोनों हम लोग को चर्चा करना बाकी है। बाकी जो कंडक्टेंस वाला पोर्शन होता है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लेक्चर्स का और जरूरत है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके पास समय बहुत कम है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सके एफर्ट डालिए, उतना ज़्यादा आप पढ़ने की प्रयास कीजिए। तो उसके लिए होगा क्या, आप यहाँ पे डी ब्लॉक को कवर कर लीजिए और ये दोनों को यहाँ से कवर कर लीजिए, ताकि आपका समय बच सके। क्या बचेगा, समय। तो आपको जैसे इधर से एक वीडियो तो डेली मिल ही रहा है, उसके बाद आपके पास बहुत सारा समय बच रहा होगा, तो उसी समय आप एक वीडियो या फिर 2 वीडियो को देखते जाइए, ताकि ये जो चैप्टर्स है वो सारा कुछ ऑटोमेटिक कवर होते जाएगा। बाकी एक एक सेशन और भी लिया जाएगा, जिसमें वन शॉट वीडियोस में आपका जितना भी पढ़ाई हुआ था वो सारा
सारा कुछ वहाँ पे रिकॉल कर दिया जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, आप तभी वहाँ पे सीख पाएंगे जब आप पूरा वीडियोस को देखे हुए रहेंगे। क्लियर है? क्योंकि पूरा स्टार्टिंग से वहाँ पे बेसिक से तो बताया नहीं जाएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको बताया जाएगा जैसे क्रैश कोर्स चलाया जाता है उस बातें कि यहाँ पे देखो ये टॉपिक था, इसको कैसे हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पे वन शॉट वीडियो में शायद 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा का वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो आपका बस यही काम है कि जिस तरह से हम यहाँ पे गाइडेंस करते जा रहे हैं आप उसको फॉलो करते जाइए लगातार। उससे क्या होगा, हमारा सिलेबस भी समय पे खत्म हो जाएगा, हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे अच्छा से, और हम लोग टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और उस प्रकार से हमारे पास जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग को एक भी छूटने वाला सवाल नहीं रहेगा, वो क्योंकि वैसे सवाल हम लोग पहले से भी ऑटोमेटिक कर चुके हुए रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो 70 मार्क्स है एग्जाम में वो 70 में 70 मार्क्स उठाने के लायक हम लोग हो जाएंगे। क्लियर है? तो ज़्यादा हम लोग बोलेंगे नहीं, जैसे कि आपका जो सीरीज चल रहा है उसको लगातार यहाँ पे फॉलो करते जाइए। साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपको लेक्चर्स को यहाँ पे देखने के लिए बोला गया है वो सारा कुछ आप देखते हुए चले जाइए। ठीक है? तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसमें। और साथ ही साथ आपको एक नया चैप्टर्स मिलने वाला है, वो क्या है हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर्स बहुत जल्द 1 या 2 दिन में हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक भी मिलेगा और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी लेक्चर्स मिलने लगेगा, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर ले। ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग इनऑर्गेनिक पूरा शांत हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या बचा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक तो हम लोग को चल ही रहा है। तो साथ ही साथ इधर भी हम लोग हैंडल करेंगे और ऑर्गेनिक तो चलते ही रहेगा डेली। क्लियर है? चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर्स में। तब तक के लिए जय हिंद।